किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि ये वो जगह होती है जहाँ से पूरे घर की सेहत और खुशी जुड़ी होती है। जब किचन साफ़ सुथरा और तरतीब से हो तो ना सिर्फ काम आसान हो जाता है, बल्कि दिल को भी सुकून मिलता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि रोज़मर्रा की मसरूफियात में हम किचन को सिर्फ ऊपर ऊपर से साफ़ करते हैं और अंदर कैबिनेट्स और डब्बे वगैरह को तरतीब देने का वक्त ही नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपने किचन की मुकम्मल सफाई और ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि किचन हर घर का सबसे अहम हिस्सा होता है और एक औरत की मेहनत और सलीका और मोहब्बत सबसे ज़्यादा उस जगह से नज़र आती है। आज मैंने सोचा कि तमाम चीज़ों को नए अंदाज से तरतीब दूँ और मुकम्मल सफाई करूँ ताकि काम मज़ीद आसान हो जाए। सबसे पहले मैंने किचन के तमाम डब्बे और बास्केट्स निकाल दिए हैं, क्योंकि जब तक हम हर चीज़ बाहर निकाल कर अच्छी तरह सफाई नहीं करते तब तक असल सफाई नहीं हो पाती। जब मैंने तमाम डब्बे बाहर निकाले तो मुझे एहसास हुआ कि कई चीज़ें ऐसी थीं जो गैर ज़रूरी तौर पर रखी हुई थीं, इसलिए सफाई के साथ गैर ज़रूरी चीज़ों को अलग करना भी ज़रूरी होता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि किचन में सिर्फ वही चीज़ें रखूँ जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आती हैं। इससे ना सिर्फ जगह साफ़ नज़र आती है बल्कि काम भी जल्दी हो जाता है। इसके बाद मैंने तमाम कैबिनेट्स को अच्छी तरह साफ़ किया। कैबिनेट्स की सफाई बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वक्त के साथ इनमें गर्द, तेल और मिट्टी जमा हो जाती है। बाज़ औक़ात जो नज़र तो नहीं आती लेकिन सफाई को मुतासिर करती है। मैंने पहले खुश्क कपड़े से गर्द साफ़ की, फिर हल्के गीले कपड़े से अच्छी तरह साफ़ किया। किचन की सफाई करते वक्त ये बात याद रखनी चाहिए कि सफाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जहाँ खाना बनता है वहाँ सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जब कैबिनेट साफ़ हो गई तो मैंने तमाम डब्बों को अच्छी तरह धोकर खुश्क किया, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ ऊपर से डब्बे को साफ़ कर लेते हैं, लेकिन इनके अंदर भी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। साफ़ डब्बे ना सिर्फ खूबसूरत लगते हैं बल्कि इनमें रखी चीज़ें भी महफूज रहती हैं। इसके बाद मैंने तमाम मसाला जात, दालें, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों को अलग अलग तरतीब से रखना शुरू किया। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है उसे सामने रखूँ ताकि काम करते वक्त आसानी रहे। किचन ऑर्गेनाइज करते वक्त ये बहुत ज़रूरी होता है कि हर चीज़ की अपनी जगह मुकर्रर हो, क्योंकि जब हर चीज़ अपनी जगह पर हो तो ना सिर्फ वक्त बचता है बल्कि काम भी आराम से हो जाता है। किचन की सफाई करते वक्त हमेशा ये एहसास होता है कि एक औरत अपने घर को खूबसूरत बनाने में कितनी मेहनत करती है। चाहे वो थकी होती है या मसरूफ़ हो, वो हमेशा अपने घर वालों के लिए बेहतरीन माहौल बनाने की कोशिश करती है। किचन ऑर्गेनाइज करते वक्त एक और अहम बात यह है कि चीज़ों को ग्रुप्स में रखा जाए, जैसे तमाम मसाले एक जगह, दालें एक जगह, स्नैक्स अलग जगह। इससे चीज़ें तलाश करने में आसानी होती है। मैं तमाम बास्केट को भी साफ़ कर देती हूँ जब चीज़ें तरतीब से रखती हूँ। बास्केट का इस्तेमाल किचन को मुनज़्ज़म रखने में बहुत मददगार साबित होता है, इसलिए चीज़ें ना सिर्फ महफूज रहती हैं बल्कि किचन खूबसूरत भी लगता है। अच्छा, यहाँ पर किचन मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है साफ़ की है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी जैसा कि आप देख रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऊपर पड़ी हुई थी मैंने उन सबको अलग से रख दिया ताकि मैं इनको वॉश करूँ। और आहिस्ता आहिस्ता अब तफसीली सफाई मज़ीद मैंने शुरू कर ली है। यहाँ से सबसे पहले मैंने कैबिनेट्स की ही सफाई की थी और सब मसाला जात अपनी अपनी जगह पर रखे थे। एक्स्ट्रा चीज़ों को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था जो काफ़ी जगह घेरे हुए थी। हमें चाहिए कि किचन की कम अज़ कम एक बार हफ्ते में ज़रूर सफाई करें ताकि बेतरतीबी जमा ना हो। किचन को साफ़ रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि रोज़ाना थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहें। इससे ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और किचन हमेशा साफ़ रहता है। एक औरत की पहचान सिर्फ इसके कपड़ों या इसकी ज़ाहिरी खूबसूरती से नहीं होती, बल्कि इसके घर के सलीके से भी होती है, और किचन इस सलीके का सबसे खूबसूरत अक्स होता है। घर को साफ़ रखना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि मोहब्बत का इजहार भी होता है, क्योंकि जब घर साफ़ और मुनज़्ज़म हो तो घर वालों को भी सुकून और खुशी महसूस होती है। आज की सफाई के दौरान मैंने ये महसूस किया कि थोड़ी सी मेहनत और तरतीब हमारे रोज़मर्रा कामों को कितना आसान बना देती है। एक औरत अपने घर को खूबसूरत बनाने में कितनी मेहनत करती है, चाहे वो थकी हुई हो चाहे वो मसरूफ़ हो, वो हमेशा अपने घर वालों के लिए बेहतरीन माहौल बनाने की कोशिश करती है। एक औरत को हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, अपनी फैमिली का भी और अपने घर का भी और अपने घर की हर चीज़। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थीं जैसे हॉटस्पॉट वगैरह हो गए और बॉक्सेस वगैरह हो गए, डब्बे वगैरह हो गए, तो उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम होता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो फिर मैंने उन पर शॉपर चढ़ा के उनको कवर करके रख दिया था, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से यूज़ कर लूँगी। अच्छा, जो मेरी रोज़ की इस्तेमाल की चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल बार बार होता है वो मैंने सामने वाले कैबिनेट में रख दी थी, यानी कि नीचे वाले कैबिनेट में। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, वो हफ्ते में या महीने में इस्तेमाल होती हैं, तो वो मैंने ऊपर वाले कैबिनेट में रख दी थी। और किचन की सफाई करते वक्त यहाँ पर मेरा सालन भी बिल्कुल रेडी हो चुका था और मैंने बनाए हुए थे अंडे, मटर और प्याज वगैरह। तो यहाँ पर हर चीज़ रेडी थी, अब मैंने बच्चों को बस खाना ही देना था। तो यहाँ पर बस मैंने ये उतार दिया सालन और इसके बाद मैंने रोटियाँ डालनी हैं। तवे को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था और साथ ही यहाँ पर मैंने चने की दाल और चिकन वगैरह चढ़ा दिया था। फिर शाम को मैंने बच्चों को शामियाँ बना कर देनी थी। तो सफाई करने के साथ साथ मैंने खाना भी तकरीबन रेडी कर लिया था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और इसमें शेयर किए गए आइडियाज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।